हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लेस। और मैं लौट आई हूँ आपके लिए एक टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है आपकी कौन सी ऐसी विश है जो पूरी हो रही है। यानी कि आपकी चाहे लव लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या फिर कहीं कोई भी विश क्यों ना हो, ऐसी कौन सी विश है आपकी, कौन सी विश है जो पूरी हो रही है, ये हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। एंड ग्रीन तारा माता जो है ये विश फुलफिलमेंट के लिए मानी जाती है। आपकी कोई भी विश हो ग्रीन तारा माता फुलफिल करती हैं। तो हम देखने वाले हैं कि उनकी तरफ से आपके लिए विश फुलफिल करने के लिए क्या गाइडेंस रहेगा, क्या एडवाइस रहेगी, क्या सजेशंस रहेंगे, और साथ ही हम देखेंगे कि वो आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या आशीर्वाद दे रही हैं। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। देखते हैं ग्रीन तारा माता आपको क्या मैसेज दे रही हैं, कौन सी विश आपकी फुलफिल कर रही हैं। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, ग्रीन तारा माता हमें प्लीज़ बताइए कि मेरे सब्सक्राइबर्स की कौन सी विश पूरी हो रही है। अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो ऑलरेडी तो ये वीडियो आपको रेजोनेट करेगा ही करेगा, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर्स के एनर्जी से ही वीडियोस बनाती हूँ। साथ ही मैं राशियाँ भी मेंशन करूँगी जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, ताकि आप लोगों को स्पेसिफिक जो है आपका रीडिंग मिल जाए। वी हैव एस ऑफ पेंटेकल्स, अमेजिंग। शुरुआत ही काफ़ी अच्छी हुई है आपके विशेस पूरे होने की जो साइकिल है उसकी स्टार्टिंग सबसे अच्छी हुई है, बिगिनिंग अच्छा हो गया है। और देखते हैं क्या है। The Four of Cups, okay. The World, nice. King of Wands है, King of Pentacles है, Great, Two of Swords है, okay. Okay, we have Ace of Cups, okay, Five of Pentacles, Tower और Strength। ओके, पहले ये कार्ड्स देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम। सबसे पहली जो चीज़ आप लोगों के लिए, सबसे पहला जो कार्ड कूद गया था बाहर डेक से, उसको बहुत एक्टिवली आना था आपके सामने। ये वाली विश जो है आपकी बहुत अच्छी पूरी होने वाली है, वो है मनी अबेंडेंस। मनी से रिलेटेड अबेंडेंस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है इस वक्त में। एक नया स्टार्ट मनी से लेकर आपके ज़िंदगी में आएगा। या तो हो सकता है कि आप नया बिजनेस या फिर नया कुछ स्टार्ट कर रहे हो, नया जॉब ले रहे हो, या फिर जॉब से रिलेटेड एक नया एंथुजियाज्म है आपके अंदर, एक नई स्ट्रेंथ है, एक नई जिद है, एक नया पैशन है आपको जॉब से रिलेटेड, आपके पैसे, फाइनेंशियल लाइफ बेसिकली, चाहे जॉब, करियर हो, बिजनेस हो, जो भी हो। ओके, एक मनी से रिलेटेड आपका एक न्यू एंथुजियाज्म दिखाई देता है। तो हो सकता है कि आपने कुछ नया प्लान किया हो या फिर कर रहे हो। तो ग्रीन तारा माता आपको कहना चाह रही है कि ये विश आपकी पूरी तरह से पूरी फुलफिल हो जाने वाली है। उसमें कोई दिक्कतें, कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं आने वाले। फाइनेंशियली आप बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट बनने वाले हो, सिक्योर बनने वाले हो, और फाइनेंशियल स्टैंड लेने वाले हो अपने आप के लिए। और कभी भी फाइनेंस की वजह से, देखिए वी हैव किंग ऑफ पेंटेकल्स एज वेल। सो स्टार्ट ऑफ द कार्ड्स, यानी कि एस से किंग, हमारे पास पूरा रेंज यहाँ पे आ जाता है। यानी कि सारे मनी रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स अब ख़त्म हो चुके हैं। आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो, आप स्ट्रांग होने वाले हो, एंड एक पावर आने वाली है। देखिए पैसा, हम कहते हैं कि पैसा वगैरह ये सब मायने नहीं रखता है, पर क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, कलयुग में जी रहे हैं, और अभी इसमें पैसे का मूल्य है। यानी कि पैसे के बिना आजकल देखा जाए तो कोई काम नहीं होता है, राइट। तो पैसा एक जैसे खाना पीना हो गया ना, वैसे ज़रूरत बन गई है। थोड़ा बहुत ही सही, पर सबके पास होना चाहिए। जिनके पास नहीं है उनकी हालत बहुत ख़राब आप देख सकते हो। तो इसकी वजह से आपका पैसा ही आपको मायने भले ही ना रखता हो, बट उस जीने के लिए और एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए पैसा ज़रूरी है। और उसमें आपको दिखाई देता है कि जो ऑब्स्टेकल्स आपने आप जो फेस कर रहे थे ऑब्स्टेकल्स मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, वो ग्रीन तारा माता ज़ीरो करने वाली है। ग्रीन तारा माता की आप ओम तारे तू तारे प्रेयर कर सकते हो, या फिर उनसे बात कर सकते हो। जनरली माता है वो,
जैसे लक्ष्मी माता के साथ हम बात करते हैं, काली माता के साथ रिचुअल्स वगैरह करते हैं, तो वो वैसे ही आप उनसे कनेक्शन रखो और ये सारा जर्नी जो है मनी रिलेटेड आपका वो काफ़ी अच्छा आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। साथ ही आई सी कि एक स्ट्रेंथ आपके अंदर आने वाली है, ठीक है। एक विश जो आपकी ये थी कहीं ना कहीं कि मैं कॉन्फिडेंट बन जाऊँ, मेरे अंदर स्ट्रेंथ आए, मुझे चीज़ें समझ में आए, मैं फिगर आउट कर सकूँ चीज़ें, ठीक है। मैं अपने लिए क्या सही है क्या गलत है ये डिसीजंस मैं खुद ले सकूँ और मेरे लिए मैं स्टैंड ले सकूँ, वो वाला सिचुएशन जल्दी ही आपकी लाइफ में आ रहा है। आप स्टैंड ले रहे हो, आप स्ट्रेंथ दिखा रहे हो अपनी। आप कहीं ना कहीं नाजुक सिचुएशंस में आप ना काम डाउन नहीं हो पाते थे, आप हाइपर यानी ओवर थिंकिंग हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप थोड़े से यू यूज्ड टू बी वेरी कंफ्यूज्ड कहीं ना कहीं, पर एक स्टैंड लेते वक्त एक स्ट्रेंथ दिखाते हुए आप दिखाई देते हो इस नेक्स्ट टाइम में। सो ये आपकी विश काफ़ी जल्दी फुलफ़िल हो रही है, स्ट्रेंथ की बेसिकली। आपके लाइफ में एक नया कनेक्शन जैसे है ना, एक नया कनेक्शन आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अभी ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए मैं कहूँगी, कैंसर वर्गो, कैंसर यानी कि कर्क, वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए एक नया लव कनेक्शन आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है। ये रीयूनियन का नहीं दिखाई देता, ठीक है, ये कोई न्यू कनेक्शन दिखाई देता है। अगर आप रेजोनेट करते हो इस पॉइंट को तो ज़रूर पिकअप करना। समवेयर एक नया स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में लव लाइफ से रिलेटेड दिखाई देता है, जहाँ पे वो इंसान आएंगे, सपोर्ट करेंगे आपको, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपकी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेंगे। सो ये स्पेसिफिकली वर्गो और कैंसर राशि वालों के लिए। कई लोग जो है लाइफ में अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स ज़ीरो कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत शिद्दत से चाह रहे हो फिलहाल में कि कार्मिक रिलेशनशिप्स ख़त्म हो जाए। हो सकता है कि कार्मिक रिलेशन के साथ आपको एवरीडे डील करना पड़ रहा है और उसकी वजह से आपका जो है मोरल डाउन हो जाता है, वाइब्रेशंस लो हो जाते हैं, आप काफ़ी थके हारे से फील करते हो, एवरीडे आपको वही चीज़ें, वही सिर दर्द लेकर बैठना पड़ रहा है। बट आप जो है बहुत जल्दी कार्मिक साइकिल से रिलीज़ होते दिखाई दे रहे हो। तो ग्रीन तारा माता आपकी ये विश बहुत जल्दी फुलफ़िल कर रही है। कार्मिक रिलेशनशिप्स जिनका कोई आगे पीछे ही नहीं, यानी कि कुछ मतलब ही नहीं है बचा उस रिलेशनशिप में, ऐसे रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपकी लाइफ से हटते हुए दिखाई देते हैं। आई ऑल्सो सी आपकी ज़िंदगी में ना कई चीज़ें हैं जो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रही हैं, ठीक है। आप कुछ चाहते हो कि एक आपने ना दिमाग में कुछ प्लान बना के रखा होगा कि मुझे ये चाहिए, पर जैसे ही वो चीज़ें होने जाती हैं, जैसे ही वो बोलते हैं ना मुंह से निवाला छिन जाना, ये वाला सिचुएशन आपकी लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आप बहुत ट्रस्ट करते हो, आप बहुत ईजीली ट्रस्ट करते हो, ठीक है, और लोग ग्रांटेड तो लेते ही हैं, बट एट द सेम टाइम समवेयर आपको इतना हद तक डिसहार्टन कर देते हैं, इतना हद तक आपका दिल तोड़ दिया है किसी ने कि आप स्ट्रेंथ नहीं ले आ पा रहे हो। और वो कोई करीबी इंसान ही आपका दिखाई देता है, हो सकता है लव लाइफ में हो या फिर फ्रेंड्स में हो, फैमिली में हो, पर कोई ऐसा इंसान दिखाई देता है जिसने दिल तोड़ा है आपका। और आपका एक बिलीफ सिस्टम जो है, जो आप ट्रस्ट करते थे ना, जो आप कंसिडर करते थे अपने आप को कि हाँ ये आप उन पे भरोसा करते थे, आप सपोर्ट चाह रहे थे, वहाँ से आपको नहीं मिला है समवेयर, ये दिखाई देता है। और उसकी वजह से आप नाराज़, हर्ट कहीं ना कहीं दिखाई देते हो। तो उसमें ग्रीन तारा माता आपको कहना चाह रही है कि वो रिलेशनशिप लेट गो करने के लिए ही था, वो रिलेशनशिप का फाउंडेशन सही नहीं था, और इसलिए आप उसको पीछे छोड़ो, उस रिलेशन को, उस इंसान को, और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो इंसान जल्दी रियलाइज़ करेगा कि उसने क्या किया है। ओके अगर आपकी ये विश थी कि उस इंसान को समझ में आए कि उसने कितना हर्ट किया है, उसने कितना गलत बिहेव किया है, अगर वो आप चाहते थे कि उसको भले ही सज़ा ना मिले पर उसको रियलाइज़ हो कि उसने क्या गलत किया है। कुछ लोगों को लग सकता है कि सज़ा भी उसको मिलनी चाहिए और कार्मिकली मिलेगी भी, कर्मास होते हैं तो मिलेंगी भी, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट इस वक्त में काली माता आपको कह रही है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, जो बीत गया वो बीत गया, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो, लेट गो कर दो, और जितना आप उनके थॉट्स पे फोकस करोगे उतना आप जो है लो वाइब्रेशंस में आना है। आपको इम्पॉर्टेंट है इस वक्त में कि आप खुश रहें, हैप्पी रहें, लेट गो करें। मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगी कि फॉरगिव करो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर कोई आपको दो चपेड़ मारता है तो उसको
फॉरगिव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हम गांधी जी जैसे, मैं तो नहीं हूँ, ठीक है, गुस्सा आता है, मैं भले ही ना मारूँ उसको, पर दिल में रहता है कि उसने मुझे मारा है ना। पर तो ये इम्पॉर्टेंट है इस वक्त में आपको कि वो आप दिल में रखो चाहे, बट वो दिखाओ मत, क्योंकि आपके कई लोग ऐसे हैं ना आपकी ज़िंदगी में आसपास जो आपके गम में ना खुश होते हैं कि हाँ भाई ये गम में है, तो उनको अच्छा लगता है कि आप गम में हो। तो हंसते रहोगे ना तो वो गम में रहेंगे कि ये तो हंस रहे, इतना होकर भी ये खुश है। और फिर ये लोग जो है ना, वो आपको वो ग्रांटेड जो लेते हैं ना, आपके गम में जो खुशी पाते हैं, उनको भी खुशी नहीं देनी हमने, है ना। खुश रहा करो, हैप्पी रहा करो। उनका दिमाग घूमते रहेगा कि इतना होकर भी ये कितनी खुश है, कितनी हैप्पी है, कितनी स्टेबल है, और क्या चाहिए हमें, खुशी तो चाहिए, स्टेबिलिटी तो चाहिए, राइट। आई ऑल्सो सी आपके लिए और एक विश जो पूरी हो रही है आपकी, वो ये है कि आप एक बहुत बड़ी सक्सेस का पार्ट होने वाले हो। हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस टू यू। हो सकता है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, किसी के साथ जुड़ रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो, या फिर आपने पीछे किसी को हेल्प किया है, किसी ऐसे इंसान को आपने हेल्प किया है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, या तो फाइनेंशियली या तो इमोशनली या तो जो भी है, पर आपने किसी को हेल्प कर रखी है पीछे, या फिर अभी कर रहे हो। और दो चीज़ें हैं, या तो उस इंसान को कदर है उस चीज़ की, या तो वो इंसान कम्प्लीटली भूल गया है कि आपने कितनी हेल्प की, और आज जो भी वो इंसान है वो आपकी वजह से है, कम्प्लीटली भूल गया है, ये भी हो सकता है। बट आपको ग्रीन तारा माता कह रही हैं कि कर्मा जो है, कार्मिकली अभी आपको उसका अच्छा फल मिलने वाला है, ठीक है। जिसकी आपने काफ़ी हेल्प की है, जिसको आपने अपने पैरों पे शायद खड़ा किया है, फाइनेंशियली, इमोशनली, कहते हैं ना वो कि गटर से उठा के आपने राजा बना दिया है उस इंसान को, ठीक है। ये वाला सिचुएशन दिखाई देता है। पर उस इंसान को अभी हो सकता है कुछ लोगों की कदर हो, कुछ लोगों को ना हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल सिचुएशन पर उसका आपको अच्छा कर्मों का, आपने जो अच्छा कर्म किया है उसका अच्छा फल मिलने वाला है आपको। उसको जिस तरह से आपने हेल्प की है ना, वैसी हेल्प आपको कभी किसी से ज़िंदगी में मांगनी नहीं पड़ेगी। यानी कि आपने अगर उसको फाइनेंशियली हेल्प की है तो आपको ग्रीन तारा माता फाइनेंस में कभी कमी नहीं होने देंगी। अगर आपने उन्हें इमोशनली हेल्प की है तो आपके सारे इमोशंस अभी बैलेंस करने वाली है ग्रीन तारा माता। ये आपकी विश जो है ये फुलफ़िल होती हुई दिखाई देती है। आप लोगों को इस वक्त में जो है अपने इंट्यूशंस पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने इंट्यूशंस पे फोकस करो, आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है। प्रैक्टिकल एंड इंट्यूशन ये दोनों चीज़ें मिक्स करो, लॉजिक और इमोशन, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करो और साथ में आगे बढ़ो। क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिकल होके भी इस सिचुएशन में फ़ायदा नहीं होगा आपको, और सिर्फ इमोशनल होके तो वो तो होता ही नहीं किसी को फ़ायदा, अगर सिर्फ इमोशनल है तो। अभी ऐसे लोग हैं ना कि फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं, तो सिर्फ इमोशनल रह के तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि आप लॉजिक और इमोशन इन दोनों को लेकर साथ चलें, ठीक है। और क्या मैसेजेस है देखते हैं, आपके क्या विशेस फुलफ़िल हो रहे हैं स्पेसिफिक अगर राशियों के हिसाब से आते हैं कि फ्रूशन जैसे मैंने कहा ना, काफ़ी आपका अच्छे कर्मों के अच्छे फल मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपके अच्छे कर्मों का आपको क्या फल मिल रहा है, ये अगर आप चाहते हो वीडियो देखना तो ज़रूर मुझे बताइए, मैं वैसा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। ओके, रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले गाइज एंजल थेरेपी के बारे में बताती हूँ। एंजल थेरेपी का मेरा बैच नंबर 20 शुरू हो रहा है 12 जनवरी से, 12 जनवरी से शुरू हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। व्हाट्सएप नंबर है 7666157456। आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए और ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप अपनी इमोशनल हीलिंग खुद कैसे करनी है वो सीखेंगे। प्रोटेक्शन के लिए कौन से एंजल्स हैं, आपको अगर गॉड तक मैसेज कोई पहुंचाना है तो कौन से एंजल्स हैं, बच्चों के लिए कौन से एंजल्स हैं,
पति पत्नी में, लवर्स में रिश्ता सही करने के लिए कौन से एंजल्स हैं, बिजनेस एंड जॉब के लिए कौन से एंजल्स हैं, ये सारा कुछ सिखाया जाएगा। एंजल नंबर्स आपको सिखाए जाएंगे। एंजल नंबर्स अगर आपको दिखाई देते हैं 1111, 222, 717, 456, ऐसे सारे नंबर्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो उनका मीनिंग क्या है, उन्हें कैसे यूज़ किया जा सकता है, एंजल्स से आप सवाल कैसे कर सकते हो, उनसे सवाल का आंसर कैसे मिल सकता है, ये सारी चीज़ें आपको उस कोर्स में सिखाई जाएंगी। इसी कोर्स के चार्ज बाहर 15,000 तक लिए जाते हैं, वही कोर्स मैं आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ में करा रही हूँ। 21 डेज़ का लंबा कोर्स है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 7666157456 पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। विल सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके ओके, 2 कार्ड्स हैं, ले लेते हैं। ओके ठीक है। ओके, फर्स्ट थिंग जो दिखाई देता है जेमिनाई एंड मेष, एरिस, जेमिनाई यानी कि मिथुन, एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए आपकी ज़िंदगी में जो है प्यार से रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी वो आती दिखाई दे रही है। अभी वो इन्फॉर्मेशन को कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आप अगर चाहते हो कि आपके लवर क्या कर रहे हैं, कैसा ज़िंदगी है उनकी, वो इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो वो मिल सकती है। आपके हस्बैंड या फिर वाइफ से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्पाई कर रहे हो, डिटेक्टिव गिरी कर रहे हो और वो मिल रही, ऐसा भी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि शायद उनको वो बहुत गुस्सा करते हैं या फिर इमोशनल है काफ़ी ज़्यादा, तो क्यों है, क्या है, उनके पास्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन शायद आपको मिल सकती है। या फिर अगर आप सिंगल हो तो सोलमेट कब आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन होने वाला है, इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती हुई आप लोगों के लिए दिखाई देती है। ठीक है, लिब्रा और लियो राशि के लिए, तुला और सिंह राशि के लिए दिखाई देता है कि आप इस वक्त में जो है समवेयर, ये लेडीज़ के लिए ज़्यादा मैसेज मुझे दिखाई देता है। ठीक है, लेडीज़ के लिए ज़्यादा दिखाई देता है। आप ज़िंदगी में ना रिस्पेक्ट पा रहे हो, आपकी ये विश पूरी हो रही है कि आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो शायद, या फिर इंडिपेंडेंट हो रहे हो, जो भी है आपकी लाइफ में, आप रेजोनेट जिस भी पॉइंट से करो, आपको ना रिस्पेक्ट मिल रही है जो अभी तक नहीं मिल रही थी। अभी तक आपको ग्रांटेड लिया जा रहा था, तो आपको रिस्पेक्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। शायद आप खुद का पैसा कमा रहे हो, खुद को इमोशनल स्टेबल कर रहे हो, या फिर जो भी आप कर रहे हो इस वक्त में आप रिस्पेक्ट पाते हुए, जिनसे भी आप चाहते हो, हस्बैंड से रिस्पेक्ट चाहते हो या फिर बच्चों से रिस्पेक्ट चाहते हो, समाज में रिस्पेक्ट चाहते हो, जो भी आपको मिल रही है ये दिखाई देता है। ठीक है, एक्वेरियस, कुंभ, सैजिटेरियस, धनु राशि के लिए दिखाई देता है कि कार्मिक रिलेशनशिप्स ख़त्म हो रहे हैं और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओके, रिलेशनशिप्स जो हैं कार्मिक, उनमें एक लेसन छुपा हुआ है, वो लेसन आप जल्द से जल्द सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस कार्मिक रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय कह के निकाल फेंकते हुए आप दिखाई दे रहे हैं लाइफ में। एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन को आप अपने हाथ में, अपने सामने पाओगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाने वाली है, काफ़ी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। दैट्स अ रियली गुड थिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं टॉरस और कैंसर यानी कि वृष और कर्क राशि वालों के लिए। आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आपको जो हाई रिस्क वाला काम लग रहा है ना, कि पता नहीं ये काम मेरे से होगा या नहीं, ये सही, अभी ये डिसीजन लेना या फिर ये काम करना सही है या नहीं, पता नहीं, आप वो काम कर रहे हो और उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है, ये वाला आपको दिखाई देता है कि वो हाई रिस्क वाला काम आपको बहुत ईजीली आप अचीव कर रहे हो, आपको जो चाहिए वो बहुत जल्दी मिल रहा है, ये आप लोगों के लिए दिखाई देता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो जो भी आप रिस्क लेने की सोच रहे हो, डेफिनेटली लो एंड उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आपकी ज़िंदगी में आप पाओगे। कन्या और वृश्चिक यानी कि वर्गो और स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए दिखाई देता है कि आप जो है अपनी डिवाइन जर्नी पे चल पड़े हो।
ओके आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आप ज़िंदगी में वो जल्द से जल्द पा रहे हो और आप एक डिवाइन जर्नी पे अपने चले हो, डिवाइन रेवलेशन की तरफ बढ़ रहे हो। आपको यूनिवर्स और एंजल्स जो हैं मैसेजेस दे रहे हैं, एक पावर दे रहे हैं और आप एक स्ट्रेंथ के साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो और काफ़ी अच्छे फल उस चीज़ के आप पाओगे। नेक्स्ट है, लास्ट राशि है मकर और मीन, यानी कि कैप्रिकॉन और पाइसिस राशि वालों के लिए दिखाई देता है कि आप जो है अपना दिमाग लगा के काम कर रहे हो इस वक्त में, ठीक है। इमोशंस के हिसाब से आपने काफ़ी डिसीजंस ले लिए, काफ़ी अच्छे भी हुए पर काफ़ी ख़राब भी हो चुके हैं, बट अब आप अपना दिमाग लगा रहे हो, अब आप सही गलत क्या है कौन है ये जान रहे हो और उस हिसाब से अपनी लाइफ में चल रहे हो। बहुत लोगों ने फ़ायदा उठा लिया, बहुत लोगों ने मिसट्रीट कर लिया, अब इस वक्त में आप अपना दिमाग लगा के अपने आराध्य को साक्षी मानकर आप सही चीज़ें कर रहे हो लाइफ में और सक्सेस ही सक्सेस मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। सभी राशियों के लिए और 2 मैसेजेस हैं, सभी राशि के ही है निकाले हुए मैंने। एक स्पिरिचुअलिटी में ना आप सभी लोग मुझे एक स्टेप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो। एवरी डे डेफिनेटली आप आगे बढ़ ही रहे हो, बट एक बम्प जो था, एक ऑब्स्टेकल जो था आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, वो हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से स्पिरिचुअल जर्नी अटकी पड़ी है, रीयूनियन होने के लिए स्पिरिचुअल जर्नी अटकी पड़ी है, या फिर एंसेस्ट्रल हीलिंग, पास्ट लाइफ हीलिंग, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इमोशनल इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, उसकी वजह से स्पिरिचुअल जर्नी अटकी पड़ी है। बट वो सारी ऑब्स्टेकल्स, जो भी ऑब्स्टेकल आपकी ज़िंदगी में वो हट रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी आगे बढ़ रही है और आप बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हासिल करोगे उसकी वजह से। साथ ही आपके साथ एंजल्स का कम्युनिकेशन दिखाई देता है, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, ओके। एक स्पिरिचुअल टीचर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक स्पिरिचुअल माध्यम आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लाइक माइंडेड पीपल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो स्पिरिचुअलिटी जानते हैं, स्पिरिचुअलिटी समझते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं आपको, आपके व्यूज़ को, आपके ओपिनियंस को। ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस, कम्युनिकेशंस आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली अगर आप एंजल्स वगैरह से कम्युनिकेट करना चाहते हो, उनको इन्वोक करना चाहते हो, तो एंजल थेरेपी आप लोगों को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। मैं आपको सारी चीज़ें उसमें सिखा दूंगी कि कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे सवाल पूछने हैं, कैसे आंसर पाने हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब क्या है सारी चीज़ों का, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा और आप मिस आउट नहीं कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय।